अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी। तो हमने जो टेस्ट किया था उसके हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज था वो ये था कि द पेज अ पार्टिकल एग्जीक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एज पाई बाई टू। ओके, जो पेज हमें गिवन है यहाँ पर अभी वो कितना है, वो 5/2 है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो व्हेन इट हैज़ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमें पता है कि जो इसका जो जनरल इक्वेशन है x इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो इसमें जो ओमेगा टी है यहाँ पर, ठीक है, ओमेगा टी जो यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, ये जो ओमेगा टी यहाँ पर है, ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है π/2। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू लगा ले तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है वो है 2π/t। ये तो हमें पता है, हर किसी को पता है, ठीक है। तो ओमेगा की यही वैल्यू होती है n/t स्मॉल t इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो पाई से के साथ कट जाएगा, 2 to the 4। तो स्मॉल t की वैल्यू जो आएगी वो कैपिटल T/4, ठीक है, कैपिटल T/4। अब हमें पता है वैल्यू क्या आ गई, T/4 आ गई, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर सिंपल पेंडुलम अगर आप देखें, मैं उसका एग्जांपल ले लूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट पर जाऊँ, एक्सट्रीम पॉइंट से इस मीन पॉइंट पर, तो टाइम कितना लगता है, T/4, ठीक है, वो T/4 है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे साथ भी यही टी कितना है, हमारे साथ T/4 आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो मैक्सिमम कवर हुई है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें से कोई और ऑप्शन टू ठीक नहीं है ना। अच्छा, अब अगर ऑप्शन बी की बात हम करें तो एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एक्स। ओके, तो अगर ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर MCQ का आंसर के बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई इज करेक्ट। ओके, अब हम करते क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एम्पलीट्यूड इज ए एंड टाइम पीरियड इज t at the time when its speed is half of the maximum speed at displacement y is। ये ऑप्शंस गिवन है, आई थिंक आप लोगों को समझ सही तरह दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये A/2 है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो हमारे साथ है, ठीक है, देखिए ऑप्शन बी हमारे साथ है A/2 अंडर रूट, ऑप्शन सी हमारे साथ है 3 अंडर रूट बाई 2a एंड ऑप्शन 4 इज 2a डिवाइड बाई 3 अंडर रूट। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि वी मैक्सिमम जो होता है, वी मैक्स बराबर होता है ए ओमेगा, ठीक है, किस चीज़ के बराबर होता है, ए ओमेगा के बराबर होता है। अच्छा, वो तो हो गया। अब मैं गिवन है कि जो वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ द वी मैक्सिमम बराबर है। तो वेलोसिटी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी मैक्स हाफ, ठीक है। एम से मैंने नोटेस कर दिया, राइटिंग थोड़ी ख़राब होगी, कोई बात नहीं है, वी मैक्स बाई 2। अच्छा, वो तो इस तरह गिवन है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी की इक्वेशन जो होती है वो किस तरह होती है, वी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है वी हमें गिवन है वो है वी मैक्स बाई 2 और वी मैक्स बराबर है ए ओमेगा का। तो वी मैक्स रिप्लेस बाई ए ओमेगा एंड वी ओवरऑल रिप्लेस बाई ए ओमेगा बाई 2।
तो ए ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से ये ओमेगा ओमेगा के साथ कट जाएगा, तो ए बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर लेता कि हम एक्स की वैल्यू पॉइंट करें, क्योंकि हम तो एक्स की वैल्यू की तरफ जा रहे हैं कि एक्स की वैल्यू किस तरह पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते एक्स की वैल्यू पॉइंट करते हैं यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, दोनों साइड का मैं क्या ले लूँ, स्क्वायर ले लूँ, तो ये ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो दोनों साइड का हमने क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, तो x इक्वल टू 3 अंडर रूट बाई 2 into a। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हेलो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर है एंड उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 सेंटीमीटर है। एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन द पेस विल बी। हमने अभी क्या फाइंड करना है, पेस फाइंड कर देना है। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ कि हम ये किस तरह करेंगे। अच्छा, हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब हमें जो x गिवन है वो 2.5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 2.5 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 5 है, और ये हमें गिवन है साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने पेस फाइंड कर देना है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि साइन ओमेगा टी को मैं क्या मान लेता हूँ, इज अ फाई मान लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अगर इसको मैं फाइंड करूँ साइन फाई, तो साइन पाई विल बी 2.5 डिवाइड बाई 5 इज 1/2, तो पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो ये हमारे साथ आता है 60 डिग्री। 60 डिग्री इज पाई बाई 6। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इक्वेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस अल्फा एंड y इज इक्वल टू b cos ओमेगा t माइनस अल्फा। तो देखिए एक बात याद रखिए कि अगर cos का जो पेज होगा वो अगर वो सेम हुआ, ठीक है, उसका जो एंगल है वो सेम हुआ, तो उसका जो पेज डिफरेंस है, ठीक है ना, वो क्या होगा हमारे साथ, cos और sin अगर आ जाए तो वो 90 होगा। देखिए पहले अगर हम साइन की बात करें, देखिए y इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि a साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा को मैं क्या मान लेता हूँ, उसको मैं मान लेता हूँ एज अ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसको मैंने x मान लिया। अब ये y1 हो गया। तो हमें पता है कि जो साइन का ग्राफ होता है, ठीक है ना, देखिए मैं साइन का ग्राफ आप लोगों को यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ कि साइन का ग्राफ किस तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन का ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है, अच्छा, ये 0 है और ये हमारे साथ क्या है, ये पाई है। ठीक है, यहाँ पर पाई बाई 2 है। अच्छा, और जो हमारा जो अब यहाँ पर देखिए इसको देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है ना, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू, अब ओमेगा टी माइनस अल्फा दोनों सेम है, तो मतलब ये कि इसको मैं x मान सकता हूँ, तो b cos x। तो मतलब हमारे साथ जो cos की जो क्या होता है, किसको हम कहते हैं, cos की जो क्या होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इस तरह होता है। cos का जो ग्राफ होता है वो इस तरह होता है, ये याद रखना है अपने। और साइन का ग्राफ इस तरह होता है, cos का ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है, अच्छा, तो ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब अगर हम इसको इस तरह लिख ले, इस तरह करें, इसको थोड़ा इस तरह पीछे में एक्सटेंड कर दूँ। ठीक है, इसको मैं पीछे मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए, ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो मतलब ये यहाँ से स्टार्ट है, तो इसका जो 0 है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसका जो पाई बाई 2 है वो यहाँ पर है। ठीक हो गया,
यहाँ पर उसका पाई बाई 2 है और यहाँ पर उसका पाई है, तो हमने डिफरेंस फाइंड कर देना है। प्राम देखिए अब यहाँ पर पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2 माइनस 0 इस पाई बाई 2 अगेन हो गया, इससे मैंने इसको माइनस कर दिया। अब इसके सामने वाला क्या है, पाई बाई 2 है, ठीक है ना, तो पाई से मैं पाई माइनस 2 माइनस करूँ तो फिर भी पाई बाई 2 आता है। तो आई मीन टू से अगर हम इसको ग्राफ को डिस्कस ईच पॉइंट पर क्या करें, कंसिडर करें, तो जस्ट ये जो हमारा कास का जो ग्राफ है ये पाई बाई 2 शिफ्ट हुआ है पीछे की जाने को। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट यहाँ पर अगर एंगल सेम है, ओमेगा टी माइनस अल्फा, ओमेगा टी माइनस अल्फा, और साइन और कास का ग्राफ है, तो ये जस्ट पाई बाई 2 शिफ्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर तो हमें पता चला कि यहाँ पर आंसर 90 डिग्री है, बट यहाँ पर एक और पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर तो हमें पता चला कि इसका साइन और कास का पाई बाई 2 है, बट अगर यहाँ पर ओमेगा टी माइनस अल्फा, यहाँ पर जो अल्फा की जगह कोई और वैल्यू लिखी हुई थी, मतलब अगर अल्फा की वैल्यू कोई और चीज़ लिखा होता, ठीक है, तो फिर हम क्या कर देते, इस अल्फा की जगह कुछ और लिखा होता तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरा जो शॉर्ट तरीका है वो है कि हम करेंगे 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस क्या कहते हैं उसको कहते हैं कि ओमेगा टी माइनस अल्फा माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा। इस इक्वेशन में हम फिर वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर तो दोनों सेम है ना, तो माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा माइनस, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर टेक हो गई, अरे ये प्लस है, ठीक है, प्लस है, ठीक है, तो 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस अल्फा इस तरह, और माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी एंड प्लस अल्फा आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ तुम्हारे साथ 90 आ गई। बट यू शुड फॉलो द ग्राफ ताकि आप लोगों से गलतियाँ ना हो, ठीक है, ग्राफ को फॉलो किया करें, ग्राफ बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 5, द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन 0.5 and 0.4 seconds रिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल पेज इज पाई बाई 2 द रीडिंग देन द इक्वेशन ऑफ सिंपल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट आप लोग इसको समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियड। अब अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी प्लस पाई, ओमेगा टी प्लस पाई जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0, इसका जो इनिशियल पेज है वो 5/2 है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, मैं वैल्यू लगा लेता हूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू a की जगह हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 एंड टू साइन ओमेगा टी किस चीज़ के बराबर, 2π/t, तो 2π की वैल्यू मुझे गिवन है 0.4 है, तो मैंने वैल्यू लगा ली, ठीक है, 0.4 इंटू टी प्लस पाई, ओके। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0.5 साइन, अगर मैं साल करूँ तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आता है 5 पाई टी प्लस पाई की वैल्यू क्या है, 90 है, π/2 है मतलब, तो x इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पाई टी, मतलब इसको मैं एज ए थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, एज अपनी आसानी के लिए, ताकि आप लोग को आसान हो जाए। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जब भी आ जाए इस तरह साइन एनीथिंग, मतलब लेट्स सपोज x प्लस π/2, तो ये बराबर होता है काज x के, काज इसके बराबर होगा, ये काज x के बराबर होगा। तो इस तरह यहाँ पर साइन है, ठीक है ना, 5/2 प्लस π/2 है, तो यहाँ पर ये बराबर होगा हमारे साथ काज पाई टी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड टू ट्रेवल फ्रॉम a to a/2। तो अब यहाँ पर देखिए हम जा रहे हैं फ्रॉम a to a/2, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें, क्या चीज़ डिस्प्लेसमेंट की वीडियो हमारे साथ
वो क्या आती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ होगा a माइनस ए बाई टू, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर ए से लेकर a बाई टू तक की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो a माइनस ए बाई टू अगर हम कर ले, ठीक है, तो मैं थोड़ा छोटा ले लेता हूँ ताकि कोई कुछ समझ आ जाए। अच्छा, तो फिर हम ले लेंगे a माइनस ए बाई टू, ये a है, ठीक है, a बाई टू। तो इससे अगेन आ जाता है a बाई टू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो a बाई टू आ गई। अब हमें पता है कि जो y होता है, y इज इक्वल टू a खास ओमेगा टी, a खास ओमेगा टी। अच्छा, अब यहाँ पर y की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी a बाई टू, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ a बाई टू इज इक्वल टू a अपनी जगह खास ओमेगा टी, मैंने आपको बता रहा है वो बराबर होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी एन टू टी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए a बाई टू ए के साथ कट जाएगा, ठीक है, तो 1/2 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू कास, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे साथ क्या है, 2 पाई बाई टी, कास 2 पाई बाई टी एन टू टी, ओके। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ कास की, तो काज इनवर्स 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये काज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि काज इनवर्स 1/2 किस चीज़ के बराबर होता है, काज इनवर्स 1/2 है ये हमारे साथ, इज इक्वल टू 2 पाई टी डिवाइड बाई टी, हो गया। अच्छा, अब काज इनवर्स 1/2 बराबर होता है किस चीज़ के, वो बराबर होता है 5/3 के, ठीक है, पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। तो अगर मैं यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू निकालूँ, तो वो हमारे साथ आ जाएगी t/6, ठीक है, ये 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इस तरह ये टी उधर चला जाएगा, इस तरह हम टी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एज y इज इक्वल टू, क्या है हमारे साथ इक्वेशन, ये क्वेश्चन है हमारे साथ, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n प्लस a। तो यही इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पर क्या फाइंड कर द फेज, देन फेज हमारे साथ क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है 2 पाई n, ये हमारे साथ क्या होता है, 2 पाई n t है, ठीक है, 2 पाई n t, ये हमारे साथ होता है फेज। ये क्या होता है, फेज होता है, क्योंकि हमें पता है कि जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो कंपेयर करें तो a हमारे साथ क्या है, यहाँ पर 5 है, और ये जो 2 पाई n t हमारे साथ क्या है, ओमेगा t है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या आ गया, द 2 पाई n t, ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये इस तरह इक्वेशन होना चाहिए था कि कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। तो फिर 9 ऑप्शन आता था, यहाँ पर ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं, बट किस तरह, अगर मैंने आप लोगों को साइन का ग्राफ बता दिया, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला का वो जस्ट इस तरह हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर हम साइन कास की ग्राफ की बात करें तो थोड़ा शिफ्ट जाता है π/2, ठीक है। तो ये दोनों तो ठीक है, बिल्कुल उसी को क्या करते हैं, एग्री करते हैं। फिर ऑप्शन सी आ जाता है, ऑप्शन सी क्या है, तो इस तरह है कि वो हमें गिवन है a साइन ओमेगा टी खास ओमेगा टी, तो डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाइड करें और 2 से डिवाइड करें, हमने कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये। तो मैथ में इस तरह होता है कि 2a साइन ओमेगा टी काज ओमेगा टी, ठीक है ना, 2 साइन ओमेगा टी काज ओमेगा टी बराबर होता है साइन 2t, साइन 2 ओमेगा टी हो गया, ठीक है। ये तो हो गया साइन 2 ओमेगा टी, ए अपनी जगह डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे साथ आ गया, देखिए ये आ गया इक्वेशन, ये आ गया।
तो इट इज़ द सेम इक्वेशन एज दीज बोथ ए एंड बी। तो हमारे साथ जो ऑप्शन है वो ए बी सी तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन डी है, तो इस तरह होना चाहिए था कि ऑल ऑफ दी बाव, या इस तरह होना चाहिए था कि क्वेश्चन में इस तरह होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हो। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ए 1 multiplied with 10 power minus 20 kg particle is vibrating with a simple harmonic motion with a period of 1 multiplied with 10 power minus 5 second, a maximum speed of 1 multiplied with 10 power 3 meter per second. The maximum displacement of the particle is, हमने maximum displacement बेसिकली एम्पलीट्यूड हो जाता है, ठीक है ना, तो हमने वो फाइंड कर देना है। तो हमें पता है इक्वेशन से हम स्टार्ट करें y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ए साइन ओमेगा टी, ये हमें पता है। तो अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करें तो वी वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर होता है, वो बराबर होता है ए ओमेगा काज ओमेगा टी, वेलोसिटी इसके बराबर होता है। अब हमें पता है कि वी मैक्स, अगर हम बात करें वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ए की बात करूँ, हमने ए एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या होना चाहिए, ए मैक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू वी मैक्स बाई ओमेगा, ये हमारे साथ इक्वेशन की वीडियो ये आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि ओमेगा किस चीज़ के बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड पर कर 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो यहाँ पर 1 ओवर ओमेगा है, तो 1 ओवर ओमेगा बराबर हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो टी बाई 2 पाई हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू वी मैक्स मल्टीप्लाइड बाई टी बाई 2 ओमेगा, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, हमारा वो इक्वेशन आ गया। ये भी आपसे पूछे कि इसको जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार करे, तो हमने यही इक्वेशन यूज़ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन किस तरह यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू, हमें गिवन है वी मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू गिवन है 10 पावर माइनस 5, ठीक है, डिवाइड बाई 2 पाई। तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर 10 पावर माइनस 2 आ जाएगा और नीचे 2 पाई आ जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व कर ले, ठीक है, इससे हमारे साथ आ जाएगा 10 पावर 1.59 मिलीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg हैंग्स फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k is equal to 400 Newton per meter. The block is pulled down through 15 cm below and released. What is the kinetic energy when the block is 10 cm above the equilibrium positions? ठीक है, तो एनर्जी का इक्वेशन आप लोगों ने याद रखने के, वर्क का जो इक्वेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, वर्क का जो इक्वेशन होता है वो हमारे साथ बराबर होता है हाफ, ठीक है, वो बराबर होता है किस चीज़ के, हाफ के एन टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, अच्छा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ओमेगा इज इक्वल टू हाफ के की वैल्यू निकाले, यहाँ पर 400 है, ठीक है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 0.15 स्क्वेयर, 0.15 स्क्वेयर माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है 0.1 स्क्वेयर, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व कर ले, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा 200, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो 2.5 जो होगा। आपने जस्ट ये इक्वेशन यूज़ करना है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो ये था हमारा एमसीक्यूज नंबर 10। तो हम करते हैं एमसीक्यूज नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 1 ऑप्शन इज a wave moving to a sting peaks of both side, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें यहाँ पर, ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि हमें मेन पोजीशन का पता हो, ठीक है ना। तो अगर हम वो फाइंड कर सके, उसमें कामयाब हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक वेव है, ठीक है ना, एक वायर है, इसको हमने दोनों साइड से क्या किया है, यहाँ से बांध दिया है, ठीक है, इस तरह। अब अगर ये वेव इस तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर टकराने के बाद ये इस तरह ही वापस आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वो मेन पोजीशन क्या है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है,
मीन पोजीशन है। अब अगर हम बात करें ये बाकी ऑप्शंस की, द सेकंड ऑप्शन इज अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है ना, तो वो तो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, क्या है हमारे साथ इस तरह मोशन करता है, तो भी हम मीन पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए द ऑप्शन सी इज पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, अगर यहाँ पर देखिए बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं कहूँ कि ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, मैं नहीं फाइंड कर सकता इसका मीन, बट इट इज़ पीरियाडिक, पीरियाडिक है बिकॉज ये खास टाइम के बाद एक दूसरे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इस पॉइंट पर मैं मान लूँ, बट मैं ऐसा नहीं कह सकता किसी कि ये हमारे साथ मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। जिस तरह अगर हम पेंडुलम की बात कर ले, ठीक है, उसके मोशन में मीन पोजीशन को फाइंड कर सकते, ये हमारा मीन पोजीशन है, तो बट इस केस में हम सर्कुलर जो मोशन होता है उसमें हम फाइंड नहीं कर सकते, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टू स्प्रिंग अप स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 आर जॉइन इन सीरीज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, तो बहुत ईजी सी चीज़ है, ठीक है। देखिए इस तरह है कि ये हमारे साथ मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ, ये स्प्रिंग 1 है, ठीक है, और ये स्प्रिंग 2 इस तरह सीरीज में कनेक्ट है, ये K1 का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K2 है, तो इसका जो इफेक्ट है जो हमको क्या कहते हैं इक्विवेलेंट कहते हैं, वो हमारे साथ क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 ओवर के इक्विवेलेंट सीरीज़ में इस तरह होता है कि 1 ओवर के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2, तो के इक्विवेलेंट अगर मैं इससे फाइंड कर लूँ तो वो हमारे साथ आ जाएगा, के इफेक्टिव जो होता है K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, बट इन केस ऑफ पैरेलल इट इज़ जस्ट अपोजिट टू, क्या कहते हैं हम उसको, रेजिस्टर्स। अगर इन केस आप क्या बात करें, हम पैरेलल की बात करें तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं K1 प्लस K2 इस तरह, अगर n नंबर का हो तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस N2 N2 Kn, ठीक है, उसका इफेक्टिव हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, if two spring with spring constant K1 and K2 are arranged in series and a body of mass m is attached to it, then calculate the frequency of the system, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग को पता चाहिए, फ्रीक्वेंसी के बराबर क्या होती है, किस चीज़ की होती है, वो हमारे साथ बराबर होती है f इज इक्वल टू 1/2 एंड k बाई m, जस्ट अप इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ओके, इसके बराबर होती है। तो ये कनेक्ट किस चीज़ में है, और अरेंज इन सीरीज़, तो मैंने आप लोगों को सीरीज़ का बता दिया कि जस्ट हमने यहाँ पर के की जगह वही वैल्यू लगाना था, तो हमें पता है कि सीरीज़ के लिए जो वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर होती है, K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ये बराबर होती है सीरीज़ में, जस्ट हमने यहाँ पर ये रिप्लेस कर देना है, तो f इज इक्वल टू 1/2 के की जगह अगर हम ये वैल्यू लगा ले तो K1 K2 डिवाइड बाई m N2 K1 प्लस K2, तो ये हमारा वो ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, if a hole is bored along the diameter of earth and a stone is dropped into hole, it stopped at the center of the earth, it dropped the other side, executes parabolic motion power with constant velocity। तो देखिए मैं एक पहले अर्थ को ड्रा कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस अर्थ में मैंने एक होल कर दिया, इसी तरह एक होल कर दिया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा वो होल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेरा वो होल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मेरा होल हो गया, तो अगर ये मेरा होल हो गया, देखिए यहाँ पर ये वो होल है, तो इसमें मैंने एक पेपर को ड्रॉप कर दिया, क्या ड्रॉप किया, एक पेपर को ड्रॉप कर दिया यहाँ पर इसी तरह, तो ये कह रहे हैं कि एट स्टॉप एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट याद रखिए जैसे ही वो द सेंटर ऑफ अर्थ को पहुंचता है, सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ पर पहुंचता है, तो इस पर जो फोर्स है वो तो क्या होता है, वो तो ज़ीरो हो जाता है, फोर्स यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है, वो तो ठीक है, क्योंकि अपवर्ड जो फोर्स होगा डाउनवर्ड जो फोर्स होगा वो सेम हो जाएगा, बट ये जैसे ही नीचे आएंगे तो उसका जो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर इसके साथ कुछ वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर, तो उस वेलोसिटी की वजह से ये डाउन वापस ये नीचे आ जाएगा, जब ये नीचे आ जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर क्या करेगा, स्टॉप नहीं होगा या वापस नीचे नहीं होगा, इस पर एक और फोर्स उस जानिब
एक्ट कर रहा है तो वापस इस तरह जाएगा, फिर ये वापस नीचे आएगा, तो इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स और उसका जो वेलोसिटी है उसकी वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो ये हमारे साथ जो ऑप्शन हो गया फिर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज। देखिए मैंने आप लोगों से लेक्चर के स्टार्ट में एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि कौन सा पीरियडिक होगा, कौन सा देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारे साथ सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो ये एक पॉइंट को मैंने मान लिया ए पॉइंट, तो ठीक है। अब यहाँ से वो पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है, वो मोशन कर रहा है, इस पॉइंट के बाद जब पहुँचता है तो वो एक दूसरे को एक साथ तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इस पॉइंट के तो ये पीरियडिक तो है, एक दूसरे को रिपीट कर रहा है, बट इट्स नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो क्यों? वो इसलिए मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि हम नहीं कह सकते कि कौन सा पॉइंट हमारे साथ मीन पोजीशन है। जब हमें मीन पोजीशन का नहीं पता तो हम नहीं कह सकते कि ये हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन में हमें नहीं पता कि ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये है, हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। सो नाउ इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, उसमें हमें हमसे कह रहा है कि द पीरियडिक टाइम ऑफ अ बॉडी executing हार्मोनिक मोशन इज 3 सेकंड, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो हमें तो इक्वेशन पहले लिख ले कि ये हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ होगा उसके एम्पलीट्यूड के, और फिर हमें पता है कि साइन क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है, और साइन ओमेगा टी इस तरह मैंने लिख दिया। ये मैंने क्यों हाफ लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, तो ए के साथ कट जाएगा, तो 1/2 साइन ओमेगा की जगह हमने अपनी मिल लगाया 2π/t। ओमेगा किस चीज़ के बराबर होता है, 2π/कैपिटल टी हमें गिवन है 3 सेकंड, तो 3 लिख लेंगे और टी अपनी जगह, ठीक है। अच्छा, तो ये 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप न भूलिए, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 2π/3। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इस साइन को इस तरफ ले आऊँ तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2πt/3, 2πt/3। ओके हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 1/2 हमारे साथ बराबर होता है किस चीज़ के, वो बराबर होता है वो हमारे साथ, हम इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से सिंपल और तरीके से इसको सॉल्व करना चाहे आप लोग, ठीक है, तो वो इस तरह है, ठीक है। मैं आप लोग को जरा इससे सिंपल तरीका बता देता हूँ, ठीक है। हमें पता है कि जो a/2 हमारे साथ आ गया, हमारे साथ क्या आ गया, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है, a/2 आ गया इज इक्वल टू a इंटू साइन 2π3t। तो अब यहाँ पर a के साथ कट जाएगा तो 1/2 रह गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको जस्ट मिटा लेता हूँ ताकि जगह स्पेस का मसला ना पड़े। यहाँ पर इससे मिटा लेता हूँ, इसको यहाँ से मिटा लेता हूँ, ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारे साथ 1/2 आ गया। अच्छा, तो 1/2 हमें पता है कि साइन 60 किस चीज़ के, साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, साइन 30 क्या होता है 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही इस तरह लिख देता हूँ कि साइन 30 सारी, तो मैं लिख देता हूँ साइन 5/6, क्योंकि 1/2 इसके बराबर है, ठीक है। इस तरह मैंने लिख लिया, और साइन 2π3/t, तो साइन के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे साथ क्या रह गया, मेरे साथ रह गया पाई के साथ कट कैंसिल हो गया, तो टी अब यहाँ से निकाले तो वो हमारे साथ आ जाएगा, वो हमारे साथ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वो आता है 1/4, तो 1/4 सेकंड, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर दें, यहाँ पर 1/6 रह गया, और दूसरे साइड पर क्या रह गया 2/3 रह गया, तो 2 6 12 डिवाइड/3 एस 1/4, ठीक है ना, मतलब 1/4 यहाँ से आता है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे साथ क्वेश्चन नंबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब हम करते क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है, ए सिस्टम एग्जिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी, इनर्शिया एंड इनर्शिया एंड और नॉन ऑफ दिस। देखिए द फर्स्ट पॉइंट इज
आप लोग को याद रखिए कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरीबॉडी इन द नेचर, ठीक है, इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल है सबके साथ इनर्शिया होता है, तो इनर्शिया तो आपने वैसे ही टिक कर लेना है, ठीक है, इनर्शिया। अब बात है इलास्टिसिटी भी है, मतलब अगर हम स्प्रिंग की बात कर ले, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है ना, मतलब इसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ले गया, ठीक है, या इसी तरह ले गया, थोड़ी देर बाद के बाद ये क्या होता है, ये वापस इस तरह आ जाता है, ठीक है ना। वो रेजिस्टेंस भी शो करता है अपने चेंजेस में, अपने पोजीशन के चेंजेस में। तो ऑप्शन सी आता है बहुत, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर मेथड से भी सॉल्व करते हैं। प्रॉपर मेथड थोड़ा लेंथी है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। और इसका जो ट्रिक है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो किस तरह है, ठीक है। तो इसका पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह इतना आसान MCQs है। जब हमारे साथ पोर्स क्या हो, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन स्ट्रेच्ड बाय द सेम पोर्स, जब पोर्स क्या हो मेरे साथ सेम हो, तो फिर हम कहते हैं कि W1 वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2 इज इक्वल टू K2 डिवाइड बाई K1, K2 डिवाइड बाई K1, ये याद रखिएगा। जब हम कहते हैं कि फोर्स सेम होगा तो फिर ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, W1 बाई W2 इक्वल टू K2 बाई K1। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि K1 इज ग्रेटर देन K2, अगर K1 ग्रेटर देन K2 है तो इसका मतलब है कि W2 भी ग्रेटर देन W1 है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये फार्मूला जस्ट एंड जस्ट ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ये जस्ट आप लोगों को फिर प्रॉपर मेथड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग ये फार्मूला याद रख सकते हैं। प्रॉपर मेथड थोड़ा लेंथी है, ठीक है ना, वो आप अगर FSC एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए आप कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं वो भी आप लोग करा लेता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई मसला नहीं मुझे। अच्छा, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर ये कह लेते कि K2 इज़ ग्रेटर देन K1 तो फिर W1 इज़ ग्रेटर देन W1 आता, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना, अगर आप बुरा ना माने, ठीक है, बोर ना होएगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है समझना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर मेथड इसका कुछ यूँ है कि W1 जो होता है, W1 बराबर होता है किस चीज़ के, हाफ K1 x1 स्क्वायर, हाफ K1 x1 स्क्वायर को मैंने मान लिया इसको, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अभी क्वेश्चन 2 को देखिए, दूसरे के लिए मैं कर रहा हूँ, W2 इज इक्वल टू हाफ K2 x2 स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं कह रहे कि फोर्सेस आर सेम, तो इसका मतलब है कि K1x जो होगा वो बराबर हो जाएगा K2x के, हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट W1 बाई W2 कर देना है, ठीक है। उससे पहले एक और बात हम यहाँ पर लोग को बता दें, जब फोर्स सेम होगा तो आपने वो कैलकुलेशन में ये कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि हाफ K1x, अगर मैं एक को ले लूँ, ठीक है ना, हाफ K1 x1 स्क्वायर, हाफ K1 x1 स्क्वायर, ये प्रॉपर मेथड है, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं है, अगर आप FSC के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी आपने वो ट्रिक्स ही से कर लेना, लेकिन सीखना आपने सीखना है तो सीख ले, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि हाफ K1 x1 एंड 2 x1, ठीक है। अब x1 की जगह में मुझे पता है कि F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू K1 x1, तो इससे अगर मैं वैल्यू निकालूँ x1 की, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी F1 बाई K1, तो रिप्लेस एनी x1 विद दिस वैल्यू, तो इज इक्वल टू, तो मेरे साथ W1 आ जाएगा हाफ K1 x1, इस दूसरे को मैं रिप्लेस कर देता हूँ F1 बाई K1, ठीक है, F1 बाई K1 आ गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। एक तो ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम बात करें सेकंड के लिए करें इस तरह, तो वो हो जाएगा हाफ K2 x2, और हम लिख सकेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, F2 बाई K2, इसी तरह। अब हमने क्या करना है, हमने W1 डिवाइड बाई W2 कर लेना है, ठीक है। तो W1 हमारे साथ था हाफ, ओके, सॉरी फॉर दिस लाइन, ओके।
अच्छा अब हमें W1/W2 कर लेना है। W1 मुझे गिवन है W1/W2, W1/W2 इज इक्वल टू हाफ K1 x1, ठीक है, हाफ K1 x1। और हम अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया F1 x1, तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर अब देख सकते हैं हमारे साथ कि F1 K1 मतलब वो हाफ K1 x1, ठीक है। F2 अगर F1 होगा यहाँ पर F1 बाई क्या था, F1 बाई K2, तो F1 को भी मैं लिख सकता हूँ K1 x1 डिवाइड बाई K1 और डिवाइड बाई हाफ K2 x2, और वो F2 बाई K2 था, तो उस F2 की भी हम रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ से, K2 x2 से डिवाइड बाई K2। तो अब यहाँ पर देखिए ठीक है कि क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे साथ W1/W2 इज इक्वल टू, इसमें 1/2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे साथ ऊपर आता है K1 x1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या कहते हैं K1 और होल डिवाइड बाई K2 x2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई K2। तो हमें पता है कि K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में सेम है, ये वाला और ये आपस में सेम है, तो ये भी दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें बताया गया है कि फोर्स है सेम, तो अगर फोर्स सेम है तो ये दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ जब वो सेम है तो हमारे साथ क्या बचा, W1/W2 इज इक्वल टू 1/K1 डिवाइड बाई 1/K2। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो W1/W2, K2 ऊपर चल जाएगा, K1 नीचे आ जाएगा, तो K2/K1। दिस इज़ द प्रॉपर मेथड, आइदर यू फॉलो द प्रॉपर मेथड और क्या कहते हैं उसको, आप लोग वो भी कर सकते हैं, थ्रू ट्रिक भी कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। देखिए इतना कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि आप लोग इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करें जिस तरह मैंने कर दिया, बट आपने जस्ट यही बात जब फोर्स सेम हो तो हमने ये यूज़ कर देना है, ठीक है। क्या यूज़ कर देना है, ये यूज़ कर देना है। अच्छा चूड़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। अब भी 19 क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का है, लेकिन अब इसमें ये तो बहुत ईजी है क्योंकि एट ए स्ट्रेच बाई ए सेम डिस्टेंस, तो हमें पता है अगर हम इसको ट्रिक के थ्रू कर ले तो ट्रिक इस तरह होगा कि जब सेम डिस्टेंस की बात आ जाए ना, एट ए स्ट्रेच बाई ए सेम डिस्टेंस, तो फिर हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। W1/W2 इज इक्वल टू K1/K2, मतलब उस केस में फिर क्या होता है, हमारे साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है, ठीक है। अच्छा इसको भी सॉल्व कर अगर आप कर सकते हैं तो जस्ट उस इक्वेशन में आपने पुट कर देना है, क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट रिलेशन पुट सेम एक्स को सेम पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह अगर आप प्रॉपर मेथड से करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखिए हमें पता है कि जो F1 क्या होता है हमारे साथ, W1 होगा वो हमारे बराबर होगा हाफ K1 x, क्योंकि अब हमने x देना है क्योंकि डिस्टेंस सेम है। W2 इज इक्वल टू हाफ K2 x, तो अगर मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ पर तो 1/2 के साथ कट जाएगा कि x के साथ कट जाएगा, तो अगर आप देख सकते हैं कि रिलेशन क्या गया, वो डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब हमसे कह रहे हैं कि K1 इज ग्रेटर देन K2, तो इसका मतलब है K1 W1 के साथ डायरेक्ट रिलेशन में जो बड़ा होगा, अब अगर K2 बड़ा होगा तो W2 बड़ा होगा, अगर K1 बड़ा होगा तो W1 बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसी तरह एक क्वेश्चन है, हम यहाँ पर क्या कहते हैं उस, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं उसको, मैं यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, टू स्प्रिंग आप फोर्स का K1 एंड K2 इज ग्रेटर देन K1 एंड विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन इफ दे स्ट्रेच बाय सेम फोर्स। तो मैंने आपसे कहा जब सेम फोर्स की बात आ जाए तो W1/W2 ये बराबर होगा K2/K1, इन्वर्स रिलेशन होगा, क्या होगा, K2/K1। तो अब मैं अब यहाँ पर गिवन है कि K2 इज ग्रेटर देन K1, तो इसका मतलब है
जब K2 इज ग्रेटर देन K1 होगा तो K2 बड़ा है, तो इसका मतलब है W1 भी बड़ा होगा, तो W1 इज ग्रेटर देन W2 डेफिनेटली। ओके, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 21. Two spring forces K1 and K2. K2 is greater than K1 and which spring is more work done if they are stretched by the same distance। ठीक है, ये जो 3 MCQs मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ, 3 नहीं बल्कि 4 MCQs, ये है हमारे साथ ईटा 2018 का MCQs आया था। मैं जस्ट उसको स्टेटमेंट्स को चेंज किया क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए अब जब सेम डिस्टेंस की बात आ जाए तो W1/W2 इज इक्वल टू K1/K2, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है K के साथ जब सेम डिस्टेंस की बात आ जाए। तो अब यहाँ पर K2 इज ग्रेटर देन K1, जब K2 इज ग्रेटर देन K1 तो मतलब K2 बड़ा है, तो मतलब W2 भी बड़ा है, W2 इज ग्रेटर देन W1। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, कोई बात नहीं, जस्ट ऑप्शन सी रिपीट हुआ है तो उसको मिटा ले। It is question number 22. A spring is stretched by 5 cm. Its potential energy is E. If it is stretched by 10 cm, its potential energy will be। तो हम E हमें गिवन है, E होगा हमारे साथ इसका पोटेंशियल एनर्जी जब हाफ के इसका जो X होगा वो होगा 5, तो 5 स्क्वायर। ये उस केस में जब E हो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर देना है, इसको मैंने A2 मान लिया। A2 इज इक्वल टू वो होगा हाफ के क्या कहते हैं उसको 10 स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक है, अब हमने फाइंड कर देना कि एनर्जी कितने टाइम क्या हो गई वेल बी होगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर करना है E2/E1, E2/E1। ठीक है, E2/E यहाँ पर E है। ठीक है, तो E2 हमारे साथ आ गया हाफ के 10 × 10 स्क्वायर, हम इस तरह लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर फिर वो क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर E क्या था, हाफ के 5 × 5। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ लिख लेता हूँ ताकि फिर आप लोग को समझ आ जाए कि मैंने लिखा क्या है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 और यहाँ पर ये क्या है, ये 5 है। ठीक है, 5 है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगी, हाफ के और 5 एकम 5, 5 2 ज़ा 10, 5 एकम 5, 5 2 ज़ा 10। तो E2/E1 E2/E इज इक्वल टू 4। तो इसका जो रेशो आ गया वो 4:1 आ गया। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करें तो E2 इज इक्वल टू 4E। तो अगर आपसे कुछ ईटा में रेशो पूछा जाए तो 4:1 होगा, अगर आपसे आंसर डायरेक्टली पूछ जाए तो वो क्या होगा, वो हमारे साथ 4E होगा। ठीक है, अब इसको वो ट्रिक मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ट्रिक से किस तरह कर लेते हैं। हमें पता है कि क्या होता है, हाफ के X स्क्वायर होता है एनर्जी इक्वेशन। तो इनिशियली एनर्जी X क्या था, वो 5 था, तो X कहाँ चला गया, X चला गया 10 पर, तो इसका मतलब है कि डबल हो गया। ठीक है, जब डबल हो गया तो X की जगह 2 लगाना है हमें, जब ट्रिपल हो जाएगा तो X की जगह 3 लगाना है। तो 2 लगाया, 2/2 इज इक्वल टू 4, तो हमारे साथ आंसर आ गया 4। तो इसलिए हम ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 में क्या कह रहा है, if the potential energy of a spring is V and stretched by 2 cm, then its potential energy 10 cm will be। तो it is the same question जो हमने अभी यहाँ पर किया। ठीक है, बस आप लोगों ने जस्ट अगेन देखना है। उसमें भी इनिशियली 2 था, 2 से कहाँ चला गया, यहाँ पर देखता हूँ कि इनिशियली क्या था हमारे साथ, इनिशियली 2 था, देन इट इज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज़ तो 10 पर चला गया, तो कितने टाइम इंक्रीज़ हो गया, 10 पर चला गया, 2 से कहाँ चला गया, 10 पर चला गया, तो 2 से लेकर 10 तक चला गया, तो मतलब 5 टाइम इंक्रीज़ हो गया, कितना 5। तो अब हमने 5 का स्क्वायर लेना है, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द कम्बिनेशन ऑफ दिस विल बी। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम फाइंड करना चाहे तो किस तरह फाइंड कर लेंगे, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों फेरल में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर मैं इसको फिर यहाँ से सॉल्व कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये अपनी जगह 2K, इसको अगर मैं इसको और इसको अगर मैं पैरेलल में सॉल्व कर दूँ तो पैरेलल में हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, m है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे साथ हो जाएगा, ये भी 2K हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2K आ गया, K1 + K2 डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये
2k और 2k क्या है, ये हमारे साथ है फिर सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हम किस तरह सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सीरीज़ में हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, 2k हमारे साथ सीरीज़ में आ गया है, ठीक है। तो सीरीज़ में हम सॉल्व कर लेते हैं कि 1 ओवर देखिए 1 ओवर k इज़ इक्वल टू, या हमारे साथ क्या हो गया 1 ओवर 2k प्लस 1 ओवर 2k। तो 2k इज़ 1 ओवर k, 2k इज़ LCM, तो 1 प्लस मतलब 1 प्लस 1 इज़ 2, ठीक है, ऊपर 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो k के साथ कट जाएगा, ठीक है, मतलब अगर हम आप ज़रूरत नहीं है खैर, यहाँ पर अगर मैं इसको इन्वर्स कर लूँ तो ये k हो जाएगा और ये 2k/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं k को ऊपर ले गया तो यहाँ पर जो होगा वो भी ऊपर जाएगा और यहाँ जो होगा वो नीचे आएगा। तो 2 के साथ कट जाएगा, तो 2 के साथ कट जाएगा, तो k इज इक्वल टू k, का जो आंसर है वो k, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट एस। तो हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो हमने के को फाइंड कर देना है, तो एफ बाई एक्स, तो के इज इक्वल टू एफ हमें गिवन है एम एल टी माइनस 2, ठीक है, और एक्स हमें गिवन है वो एल होता है, तो एल एल के साथ कट जाएगा, तो के इज इक्वल टू एम टी माइनस 2। अब है क्वेश्चन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता था कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रिलेशन क्या है, रिलेटेड एज, देखिए एफ इज इक्वल टू, देखिए एफ और, अगर हम एफ और टी की रिलेशन की बात करें तो एफ और जो क्या कहते हैं टाइम पीरियड है वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में, ठीक है। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी हम लिख सकते हैं, ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एफ टी इज इक्वल टू 1, तो इस रिलेशन के मुताबिक ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, एफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशंस, देखिए यहाँ पर मैं एफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.02 मीटर, its acceleration is equal to 2 meter per second square, and in a time the angular frequency of the oscillator is। कीप इन माइंड हमारे साथ एक्सलेशन बराबर होता है किस चीज़ के, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एन टू एक्स। तो इस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमारे साथ जो ओमेगा आ जाएगा वो बराबर हो जाएगा ए बाई एक्स अंडर रूट, ओके। तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2/0.02 होल अंडर रूट। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 2 होल अंडर रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू इससे 100 आ जाएगा, 100 अंडर रूट इज इक्वल टू 10, और आंसर इज 10 रेडियन पर सेकंड। आप यहाँ पर आंसर को देख सकते हैं, ये हमारा आंसर नंबर ए है, ठीक है। 28 में कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग हार्मोनिक मोशन इज। तो देखिए मैं सिंपली 3 ग्राफ्स आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने वो याद रखनी है, ठीक है। द ग्राफ नंबर 1 इज, देखिए ग्राफ नंबर 1 इज दिस, ठीक है, उसमें हमारे साथ इस तरह, ठीक है, ओके। ग्राफ नंबर 2 इज, तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को, अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, देखिए 3 ग्राफ आ जाए। ग्राफ नंबर सेकंड 1 इज, वो ये है हमारे साथ, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। और ग्राफ नंबर 3 जो हमारे साथ है वो इस तरह आएगा, देखिए, वो इसी तरह यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये वाला जो है ये हमारे साथ है क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी के लिए, और ये हमारे साथ एक्सेलरेशन के लिए। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, वो π/2 का है, ठीक है, कि किस चीज़ का है, वो π/2 का है। ये मतलब अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की और एक्सेलरेशन की, π/2 से डिफरेंस है। वेलोसिटी की बात में अगर मैं करूँ और एक्सेलरेशन की बात करूँ तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, वो भी π/2 पर डिफरेंट है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों से कहा अगर यहाँ पर 0 पर 0 आता है, ठीक है, बट यहाँ पर 0 पर π/2 आता है, यहाँ पर 0 पर π/2 आता है, तो जो चेंजेस है वो π/2 का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 पर क्या आता है, 0 पर -π/2 आता है, यहाँ पर 0 पर 0 आता है। तो
आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह ये कैसे है, ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो आपने 3 ग्राफ याद रखेंगे तो आपका इस तरह जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग ईजिली कर सकेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, ये मैंने आप लोगों को अभी जो बात बताई, ठीक है ना, अगर आप लोगों को वो समझ आ गई होगी तो आप इसको भी हाथ से कर सकते हैं। याद रखिए कि कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड वी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू हार्मोनिक मोशन। तो मैंने आप लोगों से कह दिया, अगर मैं ग्राफ की बात याद एक ठीक है कि वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी अगर मैक्स होगी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वेलोसिटी 0 होगी। बट थ्रू ग्राफ, अभी जो मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है, अभी जो मैंने क्या कर दिया, ग्राफ ड्रा कर दिया, अगर आप देखें तो मैंने जो ग्राफ ड्रा कर दिया किस चीज़ के लिए, वेलोसिटी के लिए, ठीक है, वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ था वो इस तरह था, ठीक है, मैं अगेन वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ था वो इस तरह था, कैसा था, वो इस तरह था, ठीक है, और एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ था वो इस तरह था। अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट को वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, 0 पर वेलोसिटी 0 है, बट यहाँ पर 0 पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, देखिए π/2 है, ठीक है, तो यही बात है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर क्या है, मैं कलर चेंज करूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, बट यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर यहाँ पर मैक्सिमम है, तो दोनों का जो पेज है वो π/2 है, π/2 पर आउट ऑफ पेज है, ठीक है ना, हमने π/2 पर शिफ्ट कर दिया है इसको बेसिकली। तो सिमिलरली इस इजीली बात है, अगर एक क्या होगा, एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा 0 पर होगा, ठीक है। तो ये तो MCQs नंबर 30 तो ईजी है, ठीक है ना, इसका जो प्रिंसिपल है वो हमारे साथ है, रेजोनेंस पर है, ठीक है। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम एज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आर भूल गया हूँ तो अभी इसको माइंड न करना। द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम एज अप्रोक्सीमेटली, तो याद रखिए का जो सिंपल जो क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे साथ होता है 1 होता है 2, ठीक है, क्या होता है 2, तो हमें पता है कि t इज इक्वल टू 2πL/g। तो आप लोगों से अप्रोक्सीमेट बात की, तो दोनों साइड का स्क्वायर ले, t हमें गिवन है 2 to 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी स्क्वायर 4π हो जाएगा, 4π स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर L/g की वैल्यू लगा ले 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इस तरह है, ठीक है, अच्छा इस तरह आ गया। अब अगर हम L को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस जो वैल्यू कैंसिल आउट होता है उसको हम देखते हैं 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे साथ 10 इक्वल हो जाएगा पाई स्क्वायर L के, तो L इक्वल हो जाएगा 10/पाई स्क्वायर के। पाई स्क्वायर का मतलब है कि पाई इंटू पाई, और पाई जो होता है ना, और पाई हमारे साथ बराबर होती है 10/3 के बराबर, तो मतलब 3.4 समथिंग होता है, लेकिन हम इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 × 9, तो मतलब वो भी 10 आ गया, तो 10/10 इज़ 1, तो इसलिए मेरा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो मैंने इसलिए अप्रोक्सीमेट कहा है क्वेश्चन में कि आप लोगों को आसानी हो। अच्छा, नेक्स्ट is क्वेश्चन नंबर 32, if the length of a single pendulum become 4 time then its time period become, तो देखिए टाइम पीरियड और लेंथ का जो रिलेशन है वो इस तरह है, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, t इज इक्वल टू, इसको मैं 4 टाइम कर लेता हूँ 4L अंडर रूट, तो t इज इक्वल टू, इससे 2 बाहर निकल जाएगा, 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2, तो 2 into L, L अपनी जगह t डैश हो जाएगा, ठीक है। तो L की जगह हमने वापस t लगाना है, तो t डैश इज इक्वल टू t into 2, तो 2 टाइम हो गया, ठीक है। सो न्यू द क्वेश्चन इज 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन इन सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम को ड्रा कर ले, सिंपल सी बात है, ठीक है। और लेट सपोज मैंने जो बाप को है वो इस पॉइंट पर ले आया हूँ, तो इस पॉइंट पर 2 फोर्सेस लग रही है, एक तो इस वायर में इस तरफ टेंशन है और इस तरफ क्या है हमारे साथ, वो वेट है, ठीक है। तो अगर इसको मैं रिजॉल्व कर लूँ तो ये जो आएगा ये हमारे साथ mg, ठीक है, ये हमारे साथ आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा,
और इस तरफ इसको जो इस तरफ आएगा वो एम जी साइन ऑफ थीटा होगा, एम जी साइन ऑफ थीटा होगा। तो ये फोर्स तो टेंशन को बैलेंस कर रहा है, और ये वाला जो फोर्स है ये इट इज वो क्या है, हम वो कह रहे हैं कि वो रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेकंड पेंडुलम एज ये 34 नंबर MCQs है, इसके बाद MCQs है वो लास्ट है। ठीक है, खुश हो जाए। तो टाइम पीरियड मैंने आप लोगों से कहा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी द सेकंड पेंडुलम इज इक्वल टू 1/f, इस तरह होता है। ठीक है, तो अगर f यहाँ पर देखें तो f होगा 1/t हो जाएगा, और सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 होता है, तो 1/2, तो 1/2 मतलब है 0.5 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कह रही है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग द एक्सीलरेटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए, तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हमें कह रहे हैं इसको मैं एक्स डैश मान लेता हूँ। ठीक है, तो हाफ के एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 टाइम ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो। अब यहाँ पर 1/2, ठीक है ना, ये कट जाएंगे 1/2 के साथ, और के भी के साथ कट गया। ठीक है, तो हमारे साथ एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/4 इंटू एक्स। देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक्स डैश स्क्वायर के साथ कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 का मतलब दोनों का अगर हम अंडर रूट ले तो एक्स इज इक्वल टू 1/2 बन जाएगा, 1/2 इंटू एक्स। अगर आप इसको सॉल्व कर ले, मतलब अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 है, स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 है, तो एक्स इज इक्वल टू 1/2 बराबर होगा ना। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो वो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ करें।